अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, डर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और सब कुछ करके देख लिया। सूबे के अंदर 120 सीटें हथियार ली, कौमी असम्बली के अंदर 40 से 50 सीटों पर धांधला किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो खौफ है वो जनाब वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा इस वक्त करंट सिचुएशन को देखते हुए। और अब लगे या तो एक और लाडले ने ख्वाहिश कर दी है कि जनाब इतनी ख्वाहिशें जब मुकम्मल हो गई हैं और हमने भी उस प्रोजेक्ट को किसी ना किसी तरह मुकम्मल कर दिया है, तो फिर इस ख्वाहिश को भी आप हमारी पूरी कर दें, ताकि वो जो एक दिल में डर है, जिस वक्त सर पे हमारे खौफ सवार है, वो ख़त्म हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इस सारे मामले के अंदर वो कहते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लाडला कहता है जनाब बड़ों से कि मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन दिया जाए, इतनी मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत मैं कैसे चलाऊँगा। लिहाजा ये छोटी सी जो ख्वाहिश है इसको अब किसी भी तरह करके मुकम्मल कर लिया जाए, और वहाँ से यस बॉस कह दिया गया है और वो अब ख्वाहिश है वो मुकम्मल की जा रही है। अब अंदाज़ा कर लें कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 93 सीटें हैं, अब उसमें से भी 10 से 14 सीटें कम की जा रही हैं और इस प्रोजेक्ट का, इस मामले का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत से सहाफ़ी हैं वो इस चीज़ को बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब किस तरह जो एक सीट थी वो जनाब खाली गई है। हमाद अजहर ने कहा, सिद्दीक जान ने कहा, जनाब अमीर अब्बास ने कहा, और उसके अलावा जब यहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं तो अब वो लोग जिनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उनमें से कुछ लोगों को खामोश करवाने के लिए तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए की ऑफर भी करवाई जा रही है कि आप, अगर आपको हम हरा दें या दोबारा रिकाउंटिंग करें, उस दौरान अगर आप हारते हैं तो आप खामोश रहिएगा। लेकिन उनमें से एक हैं सादुल्ला बलोच, उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के नामालूम मुकाम से पोस्ट कर दिए ट्विटर पे, और ट्विटर पे उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं इस मामले में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे 50 करोड़ रुपए की ऑफर की है, लेकिन मैं दोबारा गिनती के मामले में अगर होती है तो अगर मैं हारता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस सारे मामले के अंदर जनाब मैं आपको बताऊं कि हमाद अजहर जो कि इस वक्त रुपोश हैं, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि NA97 तांदले वाला से हमारे MNA सादुल्ला बलोच हैं, पहले फॉर्म 45 देने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स और मीटिंग्स जारी रही उनके साथ, फिर उसको 50 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। इस साइट पे ट्वीट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो नहीं माने और धमकियां दी गई, फैमिली कारोबार को तबाह करने की बात की गई, ब्लैकमेल किया गया, लेकिन वो डटा रहा। आज नोटिफिकेशन हो जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग करके उनको हराने की बात शुरू कर दी है। अभी तो इनकी बात शुरू हुई है, हरा दिया जाएगा, लेकिन आगे चलें जनाब। उसमें अमीर अब्बास ने भी ट्वीट किया और इस सारे मामले के अंदर फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर से कहा गया कि NA154 से इलेक्शन के नाम पर मजाक हो रहा है और 9 फरवरी को जारी होने वाले NA154 के फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 7,803 थी, यानी कि एक शख्स हैं उन NA154 में वो जीते में, उस वक्त उनके मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 7,803 थी, लेकिन उसको रिकाउंटिंग में बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है और जीते हुए शख्स को, जिसका नोटिफिकेशन जारी था, उसको हरा दिया। अब ये इस तरह सीटें जो 93 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, उनको भी हथियाने की जो एक नई मुहिम है शुरू हो चुकी है। यानी कि अंदाज़ा करें 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और 26 फरवरी तक अभी तक नताइज आने का सिलसिला जारी है। और सिर्फ यही नहीं, फिर उसके बाद जनाब यहाँ NA97 में भी इमरान खान के सिपाही सादुल्ला बलोच, उनकी वीडियो थी, कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँगा। और फिर उसके बाद जनाब सिद्दीक जान ने भी एक ट्वीट की थी, कोशिश करूंगा वो भी शेयर करूँ। वो कहते हैं कोई दोस्त बता सकता है कि इस वक्त हल्के NA97 में क्या चल रहा है। बताया जा रहा है कि PTI के राना फराज नून को हराकर मरियम नवाज साहबा के मंजूर नजर अब्दुलरहमान कांजू को जितवा दिया गया। वो जो पहले मैंने आपको काउंटिंग बताई थी कि 7,000 जो मुस्तरद वोट थे उनको बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। और सिर्फ यही यहाँ तक चीज़ें महदूद नहीं है, चीज़ें अब इससे भी आगे बढ़ चुकी हैं। और वो ये है कि जनाब सदर पाकिस्तान ने जो इनकार किया है, इस बारे में बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जनाब डॉक्टर मोहित पीरजादा, वो जो पाकिस्तान से बाहर के व्लॉग करते हैं बैठ कर बाहर, उन्होंने कहा है कि अब सदर पाकिस्तान को भी धमकियां दी जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आपके ये जाने वाले दिन न चंद, तो आप ये जाते हुए कोई बदमज़गी पैदा मत करें। और भी बहुत से कई इंकशाफात किए जो मैं इधर नहीं बता सकता, लेकिन उनका वज़न इतना है कि वो मैं वज़न लिटरली नहीं उठा सकता। और जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की बात है जनाब, आज भी जो मखसूस नशिस्तें थीं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई और ये दी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि जनाब मखसूस नशिस्तें क्या आनी है, जो पहले नशिस्तें में मौजूद है उनका वजन इस मौजूदा हुकूमत जो बनेगी, शहबाज शरीफ जो लाडले हैं जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, उनसे नहीं उठाया जा रहा। तो अगर ये मखसूस नशिस्तें देते हैं 25 से 30 लोग
जो इंतहाई अग्रेसिव हैं वो कौमी असम्बली में भी आती हैं, पंजाब असम्बली में भी आते हैं। पंजाब असम्बली की बात तो ये है कि जनाब मरीम नवाज़ तो ये भी नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली में जब भी कोई इजलास हो तो उनके सामने कोई अपोजिशन हो। वो अलग बात है कि वो कल कह गई कि काश के अपोजिशन सामने बैठी होती, लेकिन अगर अपोजिशन जब बाहर एहतजाज के लिए गई थी तो दरवाजे क्यों बंद किए गए। और फिर जब उसमें बुखारी ने कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन पसंद नहीं है, तो अब ये किस तरह मामला चलेंगे। इस सारे मामले के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर भी शामिल हुए, समात में सेनेटर अली ज़फ़र भी शामिल हुए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि उन मखसूस नशिस्तों का रोल बहुत ज़्यादा होगा जनाब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन के अंदर, वज़ीर आज़म के इलेक्शन के अंदर। और यहाँ कोई रिस्क लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब जो हुकूमत लाए हैं वो कोई किसी किस्म का रिस्क यहाँ लेना पसंद करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर मज़ीद अब चीज़ें हैं कि साफ अल्फाज में कह दिया बैरिस्टर गौहर ने कि जनाब आप कुछ भी कर लें, यहाँ आपको जो नशिस्तें हैं अगर वो नहीं मिलती तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। और उन्होंने क्या कहा वो भी बताऊंगा, लेकिन मरीम नवाज़ आई हैं और उनके आते जनाब उन्होंने कई अहकामात जारी किए हैं। और पहले तो जनाब जब वो जीती हैं तो पंजाब असम्बली के सामने ख़वातीन ने जश्न किया, और उन्होंने आते ही जनाब तकरीबन कोई 8 लाख के करीब लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए। और उसके बाद अब मीडिया जो है वो पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर जाके कोई फुटेज नहीं बना सकता। आप ये अंदाज़ा करें कि अब ये जो मामला चल रहे हैं ये चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी, किस तरह मामला जो हैं वो ठीक होंगे और किस तरह पंजाब चलेगा। पहले कहते थे कि इमरान खान हैं, उनको तो एक यूनियन कौंसल चलाने का भी कोई तजुर्बा नहीं है, और मरीम नवाज़ हैं, उनके साथ एक साइड पे अब मरीम औरंगज़ेब होगी, दूसरी साइड पे कोई दूसरा बिठा दिया जाएगा। यहाँ मरीम औरंगज़ेब और जो उस्मा बुखारी हैं उनके दरमियान भी चपलिश है। उस्मा बुखारी कहते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मरीम औरंगज़ेब जो कि काफ़ी नज़र आती हैं मरीम नवाज़ के साथ, वो कहती हैं कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा उनके भी कुछ अंदर के मामलात हैं। बढ़ेंगे बैरिस्टर गौहर की जानिब, और बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने साफ अल्फाज में आज कहा है कि जनाब आप जब तक ये मामला हल नहीं होते आप कभी भी जो है कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकते। लेकिन नून लीग ने कह दिया कि हमारे स्पीकर अजहर परवेज़ अशरफ हैं वो अब इजलास बुलाएंगे। और कल शौकत बसरा ने कहा था कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है हम अलग स्पीकर लेंगे, अलग हमारा वज़ीर आला होगा, और कौमी असम्बली के अंदर भी यही हालात होंगे। अब जब कौमी असम्बली के अंदर अगर नशिस्तें नहीं मिलती, जब हलफ उठाएंगे शहबाज शरीफ, तो वहाँ चीज़ें किस तरह आगे चलेंगी, बड़ी हैरानकुन बात यह है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये पहले दिन से उनसे उनका निशान ले लिया गया जनाब, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया, लोगों पर क्रैकडाउन किया, लोग गिरफ्तार किए, फिर इलेक्शन आई, इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, रिजल्ट रोके गए, तकरीबन 2 हफ्ते तक रिजल्ट्स आते रहे। जब वहाँ से भी जी नहीं भरा तो अब जनाब जो बची कुची कोई 93 सीटें पड़ी हैं, मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें भी सीटें छीनी जा रही हैं। और सदीक जान ने कह दिया था कि नून लीग के लोग कह रहे हैं कि आपसे 14 सीटें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी जाएंगी। ये इस वक्त मामलात हैं। इस पर अब मजीद क्या, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और जो जिस करवट ये ऊँट बैठेगा उस पर भी हम बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।